पोकर फेस, खामोशी से चलने वाला माइंड गेम, लॉन्ग डार्क साइकोलॉजी स्क्रिप्ट। दुनिया शोर से भरी हुई है, हर इंसान बोल रहा है, हर इंसान अपनी बात मनवाना चाहता है, हर कोई रिएक्ट कर रहा है, गुस्से में, डर में, खुशी में, जलन में। लेकिन इसी भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चुप रहते हैं। वो चुप रहते हैं लेकिन कमजोर नहीं होते। वो शांत रहते हैं लेकिन खाली नहीं होते। उनका चेहरा कुछ नहीं कहता लेकिन उनका दिमाग सब कुछ समझ रहा होता है। यही चेहरा कहलाता है पोकर फेस। पोकर फेस कोई आम एक्सप्रेशन नहीं है, ये एक मानसिक स्थिति है। ये एक ऐसा मोड है जिसमें इंसान अपने इमोशंस को बाहर आने से रोक लेता है। वो महसूस करता है लेकिन दिखाता नहीं। वो सुनता है लेकिन तुरंत जवाब नहीं देता। और यही चीज सामने वाले को असहज कर देती है। इंसान का चेहरा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होता है। आंखें डर दिखा देती हैं, होंठ झूठ पकड़वा देते हैं, भौहें गुस्सा बता देती हैं। आप कुछ भी छुपा लो लेकिन चेहरा देर सवेर सच बाहर निकाल देता है। पर सोचिए, अगर कोई इंसान इस नियम को तोड़ दे, अगर उसका चेहरा हर हाल में न्यूट्रल रहे, तब सामने वाला उलझने लगता है। वो समझ नहीं पाता कि सामने क्या चल रहा है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान को सबसे ज्यादा डर अनिश्चितता से लगता है। जब उसे पता ना हो कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है, क्या प्लान कर रहा है, तब उसका दिमाग खुद ही कहानियां बनाने लगता है। पोकर फेस यही करता है। वो कुछ नहीं करता लेकिन सामने वाले को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। दुनिया ने हमें सिखाया है कि जो ज्यादा बोलता है वही ताकतवर होता है, लेकिन असलियत उलटी है। ताकत उसके पास होती है जो सही समय पर चुप रहना जानता है। नेगोशिएशन में जो पहले बोलता है वो अक्सर अपना कार्ड खोल देता है, और जो चुप रहता है वो सामने वाले को बोलने पर मजबूर कर देता है। पोकर फेस आपको वहीं बढ़त देता है। बहुत लोग समझते हैं कि पोकर फेस मतलब पत्थर बन जाना। नहीं, पोकर फेस का मतलब इमोशन खत्म करना नहीं है। इसका मतलब है इमोशन पर कंट्रोल रखना। आप अंदर से गुस्सा भी हो सकते हो, डर भी महसूस कर सकते हो, दुख भी झेल सकते हो, लेकिन बाहर आप तय करते हो कि क्या दिखाना है और क्या नहीं। यही कंट्रोल इंसान को मजबूत बनाता है। जब आप रिएक्ट नहीं करते तो सामने वाला ज्यादा रिएक्ट करने लगता है। जब आप चुप रहते हैं तो सामने वाला ज्यादा बोलने लगता है, और जितना ज्यादा वो बोलता है उतना ज्यादा वो खुद को एक्सपोज करता है। पोकर फेस आपको अनऑब्जर्वर बना देता है। आप लड़ाई में कूदते नहीं, आप खेल को ऊपर से देखते हैं। न्यूरोसाइंस के अनुसार दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसे अमिगडाला कहते हैं। ये डर, गुस्सा और इमोशनल रिएक्शन को कंट्रोल करता है। जब आप तुरंत रिएक्ट करते हो, अमिगडाला हावी रहता है, लेकिन जब आप चेहरा शांत रखते हो, सांस कंट्रोल में रखते हो, आवाज स्थिर रखते हो, तब दिमाग का दूसरा हिस्सा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, एक्टिव हो जाता है। यही हिस्सा लॉजिक, प्लानिंग और कंट्रोल के लिए जिम्मेदार होता है। साइंस ये भी कहती है कि चेहरा सिर्फ इमोशन दिखाता नहीं, बल्कि दिमाग को इमोशन सिखाता भी है। जब आप चेहरे की मसल्स रिलैक्स रखते हो तो दिमाग को सिग्नल जाता है कि स्थिति कंट्रोल में है। इससे गुस्सा कम होता है, घबराहट घटती है और जल्दबाजी रुकती है। यानी पोकर फेस सिर्फ बाहर का मास्क नहीं है, ये अंदर की ट्रेनिंग भी है। आपने देखा होगा, मीटिंग में वो इंसान जो कम बोलता है लेकिन सब उसे सुनते हैं। क्लास में वो स्टूडेंट जो रिएक्ट नहीं करता लेकिन सब उसे नोटिस करते हैं। ग्रुप में वो व्यक्ति जो शांत रहता है लेकिन उसकी मौजूदगी महसूस होती है, क्योंकि जहां शोर कम होता है वहां दिमाग खुद मतलब ढूंढता है। पोकर फेस का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को डराओ, इसका मतलब है कि आप खुद को इमोशनल रूप से सुरक्षित रखो। जो इंसान हर भावना पर तुरंत रिएक्ट करता है वो अपनी भावनाओं का गुलाम होता है, और जो इंसान रुक कर सोचता है वो अपनी भावनाओं का मालिक। पोकर फेस आपको वही मालिक बनाता है। ये आपको सिखाता है कि हर लड़ाई लड़नी जरूरी नहीं, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी चुप रहना ही सबसे सही चाल होती है। पोकर फेस डेवलप करने के लिए कोई जादू नहीं चाहिए। पहला कदम है हर बात पर तुरंत बोलना बंद करना। दूसरा कदम है सांसों को धीमा और गहरा रखना। तीसरा कदम है चेहरे की मसल्स को रिलैक्स रखना। चौथा कदम है आवाज को स्थिर रखना। पांचवा कदम है बॉडी मूवमेंट कम करना। बस यही बेसिक है। असली जीत दूसरे को हराना नहीं होती, असली जीत खुद को हारने से बचाना होती है। जब सामने वाला गुस्से में हो और आप शांत रहो तो आप पहले ही जीत चुके होते हो। जब सामने वाला उकसाने की कोशिश करे और आप प्रतिक्रिया ना दो तो खेल आपके हाथ में आ जाता है। पोकर फेस कोई नकाब नहीं है, ये एक मानसिक अवस्था है, एक अनुशासन, एक आदत जो आपको सिखाती है कब बोलना है, कब चुप रहना है और कब सिर्फ देखना है। याद रखो, जो इंसान हर बात पर रिएक्ट नहीं करता वही इंसान हर हाल में कंट्रोल में रहता है, और जो कंट्रोल में रहता है वही इस दुनिया में टिक पाता है। अब सवाल ये नहीं है कि पोकर फेस क्या होता है,
अब सवाल ये है कि जब आप इसे अपना लेते हैं तो आपकी जिंदगी में क्या बदलता है। जब इंसान पोकर फेस में आ जाता है तो सबसे पहला बदलाव ये होता है कि वे हर चीज को पर्सनल लेना बंद कर देता है। कोई ताना मारे वह रुकता है, कोई उकसाए वह देखता है, कोई नीचा दिखाए वह चुप रहता है। और यही चुप्पी सामने वाले को परेशान करने लगती है, क्योंकि दुनिया को आपके रिएक्शन की आदत होती है। जब रिएक्शन नहीं मिलता तो कंट्रोल टूटने लगता है। जब रिएक्शन बंद होते हैं तब गेम शुरू होता है। ज्यादातर लोग हारते इसलिए नहीं हैं कि वे कमजोर होते हैं, बल्कि इसलिए कि वे जल्दी रिएक्ट कर देते हैं। गुस्सा आया, बोल दिया, डर लगा, पीछे हट गए, असुरक्षा हुई, सफाई देने लगे। पोकर फेस इन तीनों को रोक देता है। आप बोलने से पहले सोचते हो, आप सोचने से पहले देखते हो, और देखने के बाद आप तय करते हो कि कुछ करना भी है या नहीं। यही आपको भीड़ से अलग करता है। माइंड गेम यहीं से असली बनता है। जब आप शांत रहते हो तो सामने वाला अपने इमोशंस आपके ऊपर डालने की कोशिश करता है। वो गुस्सा दिखाएगा, वो आवाज ऊंची करेगा, वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उसे चाहिए कि आप टूटो, आप रिएक्ट करो, आप उसके लेवल पर आओ, लेकिन आप नहीं आते। और यही बात उसके दिमाग को हिला देती है। पोकर फेस और सोशल सिचुएशन, सोशल सर्कल में जो इंसान हर बात पर हंसता है, हर बात पर बोलता है, हर बात पर एक्सप्लेन करता है, वो जल्दी प्रिडिक्टेबल हो जाता है। लेकिन जो इंसान कम बोलता है, ज्यादा सुनता है और रिएक्शन सीमित रखता है, वो मिस्ट्री बन जाता है और इंसान मिस्ट्री की तरफ खींचता है। रिलेशनशिप में पोकर फेस का असर यहाँ एक बहुत बड़ा सच है। जो इंसान हर बार अपनी फीलिंग्स बाहर फेंक देता है, वो धीरे धीरे कम वैल्यू वाला समझ जाने लगता है। और जो इंसान अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखता है, वो रिस्पेक्ट पैदा करता है। पोकर फेस का मतलब कोल्ड बनना नहीं है। इसका मतलब है हर भावना को तुरंत बाहर ना लाना। जब सामने वाला आपकी हर फीलिंग पढ़ नहीं पाता तो वह आपको हल्के में नहीं ले पाता। जब पोकर फेस आपकी पहचान बन जाता है, कुछ समय बाद लोग आपको ऐसे देखने लगते हैं, ये कम बोलता है लेकिन कुछ सोच कर बोलता है, ये रिएक्ट नहीं करता, पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा है, इसके सामने ज्यादा बोलना ठीक नहीं। और यही इमेज आपको पावर देती है। आपने कुछ किया नहीं, आपने कुछ कहा नहीं, आप बस खुद को कंट्रोल किया। पोकर फेस और डर का मनोविज्ञान, डर हमेशा शोर से नहीं आता, डर आता है अनिश्चितता से। जब सामने वाला आपकी अगली चाल नहीं समझ पाता तो वह खुद ही डिफेंसिव हो जाता है, वो ज्यादा सोचने लगता है, वो ज्यादा सतर्क हो जाता है, वो गलती करने लगता है और आप सिर्फ देखते रहते हो। रोजमर्रा की जिंदगी में इसका इस्तेमाल ऑफिस में जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे और आप शांत रहें, वो खुद ओवर एक्सपोज हो जाता है। क्लास में जब कोई आपको चिढ़ाए और आप रिएक्ट ना करें, उसका मजाक खुद मर जाता है। घर में जब बहस गर्म हो और आप चुप हो जाएं, स्थिति खुद ठंडी पड़ने लगती है। ये कोई जादू नहीं, ये इंसानी दिमाग का नियम है। पोकर फेस, हाउ माई सेल्फ रिस्पेक्ट। जो इंसान हर बात पर भड़क जाता है, वो खुद की वैल्यू गिराता है। और जो इंसान खुद को संभाल लेता है, वो बिना बोले अपनी लिमिट सेट कर देता है। पोकर फेस आपको यह सिखाता है कि आप सबको अपने अंदर घुसने की इजाजत ना दें। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, बहुत लोग सोचते हैं पोकर फेस मतलब हमेशा चुप रहना। नहीं, पोकर फेस मतलब जरूरत से पहले ना बोलना। जब बोलना जरूरी हो तब बोलो, लेकिन कंट्रोल के साथ, कम शब्दों में, साफ शब्दों में, बिना इमोशनल ब्लास्ट के। यही असली मास्टरी है। जब आप चुप रहते हैं तब आप सीखते हैं। चुप इंसान ज्यादा सीखता है। वो लोगों की बॉडी लैंग्वेज देखता है, वो आवाज के उतार चढ़ाव पकड़ता है, वो झूठ और सच का फर्क समझने लगता है, क्योंकि उसका दिमाग बोलने में बिजी नहीं होता। पोकर फेस और आत्मनियंत्रण का आखिरी सच, दुनिया में सबसे मुश्किल चीज दूसरों को कंट्रोल करना नहीं है, सबसे मुश्किल चीज खुद को कंट्रोल करना है। और जो इंसान खुद को कंट्रोल कर लेता है, वो किसी भी हालात में टूटता नहीं। पोकर फेस आपको वही ताकत देता है। आखिरी लाइन, ई एंड नोट। पोकर फेस कोई नकाब नहीं है, ये कोई चाल नहीं है, ये एक मेंटल डिसिप्लिन है। एक ऐसी आदत जो आपको सिखाती है कि हर लड़ाई लड़नी जरूरी नहीं, हर बात पर बोलना जरूरी नहीं, और हर भावना दिखाना भी जरूरी नहीं। याद रखो, जो इंसान खुद पर कंट्रोल रखता है, वही इंसान हालात पर कंट्रोल रखता है।